अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे पाक फौज के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सोशल मीडिया पर चलने वाली मनफी मुहिम की तहकीकात के लिए FIA की 4 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पाक फौज के शोहदा से मुतालिक चलने वाली मनफी मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। काफिले के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के अफसरान की शहादत पर सोशल मीडिया पर चलने वाली मनफी मुहिम की तहकीकात FIA करेगी। जराये के मुताबिक तहकीकात के लिए FIA की 4 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई है। JIT हेली क्रैश के हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाली मनफी मुहिम की तहकीकात करेगी और मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद होने वाले जवानों के बारे में सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि हमारे शोहदा की कुर्बानियों का तमस्सखुर उड़ाने और उन्हें बुरा भला कहने की सोशल मीडिया मुहिम सिर्फ शर्मनाक ही नहीं खौफनाक भी है। ट्वीट में वजीर आज़म ने कहा कि मुतकब्बिर और मुनाफिकाना सियासी नजरिए का यही नतीजा है कि ये कमसिन जहनों में जहर घोल कर बदतहजीबी को तरवीज देता है। उन्होंने कहा कि आखिर हमारा मुआशरा किस सिमत जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने कहा कि हर चीज बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। सानिहा लसबेला के शोहदा के अहल खाना के गम और दुख में पूरी कौम बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला ने एक बयान में कहा है कि तहकीकात की जाए कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसकी हिदायत और ईमा पर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला 10 मुहर्रम के बाद चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर इत्तलात और रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि किस माई के लाल में जुर्रत है कि इमरान खान को नाअहल करे। फवाद चौधरी ने कहा है कि 13 अकाउंट्स में हमारे लोगों को 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। बढ़ा चढ़ा कर इस रकम को अरबों रुपए बताया जा रहा है। हमने 25 मई के वाकयात पर JIT बनाने का फैसला किया। उम्मीद है हुकूमत इस मामले में ताउन करेगी। राना सनाउल्लाह अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रहे हैं। राना साहब सिर्फ कोहिसार थाने के SHO हैं बस। किस माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। टोटल पैसा जो है जो ट्रांसफर हुआ इन 13 अकाउंट्स में वो 2 करोड़ रुपया है। हमने फैसला किया है तो 25 मई के वाकयात हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ FIRs की एप्लीकेशंस जो हैं वो आ रही हैं। हमने फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। हमें उम्मीद है कि राना साहब और अता तारड़, अहमद मलिक ये जो है ये इस्लामाबाद में नहीं छुपेंगे और ये जाके इन्वेस्टिगेशन में शरीक होंगे। मैं देख रहा हूं कि कल राना सनाउल्लाह जो हैं वो अपनी औकात से बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं। ये जो राना साहब हैं ये तो सिर्फ SHO हैं कोसार के। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शदीद रद्द अमल का इज़हार किया है। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फवाद चौधरी एहतियात अच्छी चीज़ है, आप औकात तक ना जाएं तो बेहतर होगा। अब गैर मुल्की एजेंट इमरान खान और गैर मुल्की एडिट पार्टी का झूठ, फ्रॉड और तमाशा ख़त्म हो गया। 8 साल में 1 रुपया और 1 अकाउंट का हिसाब नहीं दिया, अब किसी जवाब की ज़रूरत नहीं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान को राना सनाउल्लाह का खौफ था, इसलिए 20 किलो हेरोइन का झूठा मुकदमा बनाया गया था। PTI चेयरमैन वज़ीर दाखिला के खौफ से 25 मई को KP के भाग गए थे। चोरों का टोला तमाम वसाइल इस्तेमाल करके नाकाम हुआ। इमरान खान शाहीन सिफ्त कायद के तौर पर अपना लोहा मनवाते चले जा रहे हैं। इमरान खान को वजीर आजम बनता देखकर उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ये जानते हैं इमरान खान का मुकाबला अवाम में नहीं किया जा सकता। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। फॉरेन फंडिंग वो है जो उसामा बिन लादेन से ली गई। पनामा केस में बेगम सफदर अवान झूठी दस्तावेजात जमा कराती रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की थी कि तीनों जमातों का इकट्ठा फैसला सुनाया जाए। ये इकट्ठे मिलकर भी PTI से कमजोर हैं। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की थी 2017-18 के अंदर फैसला मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को हदायत की थी कि तीनों पार्टियों का फॉरेन फंडिंग केस
इकट्ठा फैसला सुनाया जाएगा। अगर इस फॉरेन फंडिंग ओब्लिक ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से कोई ये समझता है कि वो इमरान खान साहब को नाअहल करार दे देगा, बड़ा ड्रामा मचाया गया जी, सर्टिफिकेट जमा कराया गया कि जो पैसे आए हैं वो ठीक है, और ये जोड़ा गया उसको उस एफिडेविट्स के साथ जो बेगम सफदर अवान झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराती रही पनामा केस के अंदर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए हैं। गैर मुल्की फंडिंग केस में पता चला है कि इमरान न्यासी कितना गंदा किरदार का मालिक है। शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल में राना सनाउल्लाह ने कहा कि गैर मुल्की फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। हर चोरी पकड़े जाने पर झूठा इमरान एंड गैर मुल्की एजेंट्स कंपनी मक्कारी, फनकारी और आयारी करने लगते हैं। उनका मजीद कहना था कि शोधा के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले गंदे और घटिया किरदार हैं। इमरान न्यासी ने 8 साल पूरी कोशिश की कि गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला ना आए, लेकिन अल्लाह ताला ने अकबर एस बाबर को सच्चा साबित कर दिया। जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत की पहली तरजीह मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। फौरी इलेक्शन कराएं तो अगले 4 माह के लिए मुल्क बेयकीनी की तरफ चला जाएगा। हुकूमत और इदारे मिलकर मुल्क के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हरकतों से बाज ना आए तो अवाम के हाथ उनके गिरबान पर होंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। इमरान खान नौजवान नस्ल और सियासी वर्कर्स को गलत राह पर लेकर जा रहे हैं। इमरान खान की सियासत की वजह से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को सजाएं मिली और वो जेल गए। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि असद उमर कहते हैं अदम एतमाद से पहले वज़ारत उज़्मा की ऑफ़र हुई, वज़ारत ख़जाना चल ना सकी, ख़ुद को वज़ीर आज़म के लिए पेश कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि शाह महमूद कुरैशी के बाद अब असद उमर भी वज़ारत उज़्मा के ख्वाब देखने लगे। फवाद चौधरी को फ़ज़ाई हदूद पर एतराज़, अमरीकी फ़ंड्स पर फ़ख्र है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कूफे के लोग जानते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे राह हक पर थे, लेकिन कूफे के लोग यजीद के खौफ से उनको मदद ना करने निकले, जिससे इस्लाम का अजीम तरीन अलमिया वक़्वा पजीर हुआ। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि हर दौर का अपना यजीद होता है। मुजरिमों का बरसरे इक़्तिदार आना भी मुजरिमानी के उसमें ही आता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हमारे लोग साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत कौम इम्तिहान का सामना करेंगे। 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी जलसे में इस वस्तायत से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूँगा। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर ने एक बार फिर हुकूमत को वार्निंग दे दी। कराची बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम अख्तर ने कहा है कि मैं हुकूमत को इंतबाह करता हूँ कि एक तरफ मुआहदे करें और दूसरी तरफ ऐसे इकदाम करें जिससे हमें नुकसान पहुँचे। मरदमशुमारी में MQM को नुकसान पहुँचाया गया। हल्का बंदियों में गैर मुनसिफाना तर्ज अमल इख्तियार किया गया। हल्का बंदियाँ, जाली डोमिसाइल पर नौकरियाँ और सियासी आज़ादी नहीं दी जा रही। वसीम अख्तर ने मजीद ये भी कहा कि हम 40% कोटे का खात्मा करना चाहते हैं। कराची और हैदराबाद की सरकारी नौकरियों पर हक मुकामी लोगों का है। राबता कमेटी बहुत जल्द अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेगी। वोट बैंक को तोड़ना, उसको नुकसान पहुंचाना, हल्का बंदियों की बात ले लेते हैं, जाली डोमिसाइल पे कराची के अंदर नौकरियों की बात ले लेते हैं। अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करें। अगर आपने जहन बना लिया है कि एक तरफ तो एग्रीमेंट्स भी करें MQM के साथ और दूसरी तरफ इस किस्म की पॉलिसीज बनाएं, मर्दमशुमारी में नुकसान पहुंचाना चाहें MQM के वोट बैंक को, उन एरियाज को जहां से MQM जीतती है, उसके बाद कोटा 40% कोटा जो कि नाजायज है। हम मेरिट चाहते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता किया है। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। कतर में 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और अब जिक्र करेंगे मुहर्रमुल हराम का। लाहौर 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट से 10 बजे के करीब बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रात 12 बजे के करीब पांडो स्ट्रीट ही जाकर इख्तिताम पजीर होगा। वहीद गुजर से मजीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। जी वहीद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है आज अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट जो कृष्ण नगर है वहाँ से बरामद होगा। हम उसी जगह ही मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि 10 बजे के करीब जो है यहाँ से जुलूस बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम 12 बजे के करीब जो है इसी इमाम बारगाह में आकर इख्तिताम पजीर होगा। तो इस वक्त जो तैयारियाँ जारी हैं, कुछ आज़ादार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे रूट के वाले से बात करेंगे और जुलूस तकरीबन कितने बजे तक मज़ीद बरामद हो जाएगा इन्हीं से जान लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, कितने बजे तक जुलूस बरामद हो जाएगा, उसका रूट क्या है और नमाज ज़ुहरैन और मगरिबैन कहाँ पर अदा की जाएगी? 8 बजे मजलिस अज़ा शुरू हो जाती है और 10 बजे जुलजना बरामद किया जाता है। ये अपना मुकर्रर रास्तों से होता हुआ आलमगीर रोड पर, आलमगीर रोड से अनारकली से रात को वापस इमाम बारगाह पांडू स्ट्रीट में इख्तिताम पजीर होता है। और सबसे पहले अज़ान ज़ुहरैन अदा की जाती है, 12:30 बजे होती है। उसके बाद अज़ान मगरिब अनारकली में अदा की जाएगी और उसके बाद वापसी पर जो है वो इख्तिताम पजीर ठीक 12 बजे इमाम बारगाह पांडू स्ट्रीट में इख्तिताम होगा। जी बिल्कुल, आपने रूट सुन लिया। इनका कहना है कि अपने जो भी मुकर्रर करदा इनके रास्ते हैं इस जुलूस के, वहाँ से जुलूस जो है अपने रास्ते पर गामजन होगा। 10 बजे के करीब जो है यहाँ से जुलूस बरामद होगा। 8 बजे यहाँ पर मजलिस है और जहाँ पर जो है अहले बैत के वाले से फ़ज़ाइल को बयान किया जाएगा। इस वक्त तैयारियाँ जो हैं आप फुटेज में देख रहे होंगे जारी हैं। गुज़रते टाइम के साथ साथ हमने देखा कि ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है इस इमाम बारगाह में पहुँच रही है। 10 बजे के करीब जो है यहाँ से जुलूस बरामद हो जाएगा, जो रात 12 बजे इसी इमाम बारगाह पर आकर इख्तिताम पजीर होगा। जी, इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी G62 से बरामद होगा। मरकज़ी जुलूस अज़ा से कबल मजालिस अज़ा मुनक्किद होगी, जबकि नमाज ज़ुहरैन की अदायगी के साथ अलम ताज़िया शबीर गहवारा अली असगर अलैहिस्सलाम शबीर ज़ुलजना बरामद होगा। जुलूस में शिरकत के लिए अज़ादारों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आफ्ताब जहां से। आफ्ताब, बताइएगा क्या रूट मुकर्रर किया गया है? बिल्कुल, इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होगा। मजलिस जुलूस से कबल मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की जाएगी, जिसके बाद इल्म ताज़िया शबीर ज़ुलजना भी बरामद होगा। नमाज ज़ुहरैन के बाद जो है क्वार्टर लाल क्वार्टर में नमाज ज़ुहरैन जो है वो अदा की जाएगी, जिसके बाद जुलूस जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगी। मंजिल की जानिब जाने से उसके कबल जो है दिगर इलाकों जगहों पे लंगर का भी एहतमाम किया जाएगा, जबकि जुलूस की अगली मंजिल जो है वो 1-2 स्टॉप होगी, जहां पे लंगर का भी वसी एहतमाम किया जाएगा। जी ठीक है, इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह असनी अशरी G62 से बरामद होगा। मैं अपडेट कर रही थी आफ्ताब जहां। आफ्ताब, आपका बेहद शुक्रिया। पेशावर में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हाल से बरामद होगा, जो अपनी रिवायती रास्तों से होता हुआ इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के लिए तमाम तर तैयारियां जारी हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं पेशावर से नवाब शेर से, जो इस वक्त इमाम बारगाह हुसैनिया हाल में ही मौजूद हैं। नवाब, आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं?
جی بالکل، پشاور میں نویں محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوگا اور یہ اپنے مخصوص روایتی راستوں فخر عالم روڈ، کالا باڑی اور فوارہ چوک سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے شرکاء جو ہے وہ کالا باڑی کے مقام پر نماز ظہرین ادا کریں گے، جہاں پر وہ خصوصی دعائیں جو ہے وہ مانگیں گے، جبکہ جلوس جو ہے وہ جب فوارہ چوک پہنچیں گے تو وہاں پر مجلس برپا ہوگا اور ذاکرین جو ہے وہ واقع کربلا پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے اور کربلا، شہدائے کربلا کی قربانیوں کو جو ہے وہ یاد کریں گے۔ جلوس کے لیے جو ہے وہ تمام تر تیاریاں جاری ہے اور اس وقت زور و شور سے جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہے، سبیلیں لگائی جا رہی ہے، جبکہ حسینیہ اسکاؤٹس کی جانب سے جو ہے وہ مختلف بلڈ کیمپ لگائے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر صفائی وغیرہ وہ بھی کی جا رہی ہے اور جلوس جو ہے وہ تقریباً 10 بجے کے قریب حسینیہ ہال سے برآمد ہوگا، جو کہ اپنے مخصوص روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مختصر فوج ایک گلدستے کی مانند تھی، جس میں بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے تو ان کے غلام بھی تھے، لیکن یہاں ایک جانثار ایسے بھی تھے جو امام عالی مقام کی نصرت سے قبل امام حسین علیہ السلام کے مخالف کیمپ میں تھے۔ محمد محسن کی رپورٹ دیکھیے۔ زہیر ابن قین آپ کوفے کے بہادر اور شریف افراد میں شمار ہوتے تھے اور مختلف جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے ایک خاص سماجی شخصیت کے حامل تھے، جبکہ آپ کے والد حضرت قین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ سفر کوفہ میں امام عالی مقام سے ملاقات سے قبل حضرت زہیر علیہ السلام امام علیہ السلام کے مخالفین میں شامل تھے۔ حضرت زہیر علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حج کی ادائی کے بعد کوفے واپس جا رہے تھے۔ آپ کے قافلے کے آگے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ تھا۔ آپ امام عالی مقام سے سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ہر پڑاؤ پر قافلہ حسینی سے پیچھے پڑاؤ کرتے۔ ضرورت نامی جگہ پر امام حسین نے اپنا قاصد حضرت زہیر کے پاس بھیجا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نے زہیر کی زندگی پلٹ دی اور وہ خوشی خوشی اپنے قافلے میں واپس آئے اور اپنی زوجہ کو الوداع کہا اور کہا کہ میں امام حسین کے ساتھ شہادت کے لیے نکلتا ہوں، تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ اس مومنہ نے کہا کہ کیا یہ انصاف ہے کہ تم میرے کہنے پر امام سے ملنے گئے اور اب جب تمہیں جنت مل رہی ہے تو تم مجھے خود سے الگ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے زہیر کے ساتھ خدمت امام میں جانے کا فیصلہ کیا۔ شب عاشور جب امام علی مقام نے چراغ بجھا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دشمن ان کے خون کا پیاسا ہے، اگر اب بھی کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، اس کی جنت کی ضمانت امام لیتے ہیں، لیکن کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کے ساتھ حضرت زہیر ابن قین نے کہا، فرزند رسول یہ تو ایک زندگی ہے، اگر خدا ایسی 1000 زندگیاں دے تو وہ بھی آپ پر سے قربان کر دیں گے۔ واقع کربلا میں جہاں بنی ہاشم اور امام علی مقام کے جانثار دوستوں نے شجاعت و دلیری کی داستان رقم کی، وہیں ان کے غلام حضرت جان بن حوا علیہ السلام نے بھی بزرگی کے باوجود بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کو جان بچانا مشکل ہو گیا۔ جان بن کی حوی کی بہادری پر ایک نظر ڈالتے ہیں محمد محسن کی رپورٹ میں۔ حضرت جان سابق مسیحی اور سوڈان کے رہنے والے تھے۔ آپ پہلے فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کے غلام تھے، جنہیں حضرت علی نے 150 دینار میں خرید کر حضرت ابوذر غفاری علیہ السلام کے سپرد کیا۔ 32 ہجری میں حضرت ابوذر کی شہادت کے بعد حضرت جان پہلے مولا علی اور پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین
दश्त नैनवा को इमाम मसलूम अलैहिस्सलाम समेत 72 शहदा ने अपने खून से सनेचा। इनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो जिगर पारा भी था जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में और गुफ्तार में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा था। आज 9 मुहर्रम हराम का दिन हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। ज़ाकिरीन मजालिस अज़ा में इस शहजादे के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करते हैं और नोहा ख्वां उनके हाल के नोहे पढ़ते हैं। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। तारीख़ इस्लाम में 2 मुअज़्ज़िन बहुत मशहूर हैं। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल और दूसरे इमाम हुसैन के मुअज़्ज़िन अली अकबर। हज़रत बिलाल ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत तक कई बरस मस्जिद नबी में अजान दी, लेकिन हज़रत अली अकबर सिर्फ सुबह आशूर अजान फजर देकर ता क़याम क़यामत मुअज़्ज़िन हुसैन बन गए। सुबह आशूर से असर तक इमाम हुसैन के असहाब अंसार, दोस्त अहबाब और बनी हाशिम के बच्चे और जवान एक एक करके मैदान कारजार में जाते रहे और इमाम उनके लाशें उठा के लाते रहे। हजरत अली अकबर ने भी इमाम मजलूम से जंग की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने कहा कि अकबर, मुझे जब भी नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी तो मैं तुम्हें देख लिया करता था। हजरत अली अकबर सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थे। इमाम ने कहा कि अब तुम भी जाने की इजाजत मांग रहे हो। मुझे देखते जाना अली अकबर, मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर। हजरत अली अकबर की वालदा तो जनाबे उम्मे लैला थी, लेकिन उन्हें पाला उनकी फूफी जनाबे ज़ैनब ने था। इमाम ने कहा कि अकबर जाओ, पहले अपनी फूफी से इजाजत लो। रावी कहता है कि जिस तरह हजरत अली अकबर रुखसत हुए कोई और रुखसत नहीं हुआ। उनकी रवानगी के वक्त खेमे का पर्दा 8 से 10 बार उठा और गिरा, क्योंकि जब भी अली अकबर रवाना होने लगते कोई न कोई उनका दामन थाम लेता। अली अकबर मैदान में पहुंचे और दुश्मन को बता दिया कि वो फातेह खैबर खंदक, बद्र हुनैन, अली मुर्तजा के पोते हैं। लेकिन सहरोज का प्यासा कब तक लड़ता। हसीन बिन नुमैर लईन व बदकार ने मौका पाकर हजरत अली अकबर के कलेजे में बर्छी मारी और ये कहकर बर्छी का फल तोड़ दिया कि मैंने सुना है कि हुसैन बहुत साबिर है। पता है किस तरह बेटा जवान होता है, सीना गले अली अकबर ने बाबा को सलाम आखिर किया। इमाम हुसैन मख्तल में गिरते संभलते हुए पहुंचे। आपने कहा कि अकबर मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे आवाज दो। इमाम मजलूम के सर के करीब पहुंचे तो अली अकबर दर्द से कर्राह रहे थे। मौला ने देखा कि कलेजे में बर्छी का फल टूटा हुआ है। इमाम ने बर्छी का फल निकाला तो साथ ही अकबर की रूह भी निकल गई। बूढ़े बाप के लिए कड़ियल जवान की लाश उठाना आसान नहीं था, लेकिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिसर की लाश उठाई और खेमे में लाए। जनाबे ज़ैनब अपनी भाभी जनाबे उम्मे लैला को बुलाने गईं तो देखा कि वो कभी खेमे की एक दीवार से टकराती हैं तो कभी दूसरी दीवार से। जनाबे ज़ैनब ने पूछा, भाभी अकबर का मातम नहीं करोगी? जनाबे उम्मे लैला ने कहा कि ज़ैनब मुझे कुछ नजर नहीं आता। जुदाई में भला कैसे जिएगी। कोयटा के अलमदार रोड पर वाक़ कंधारी इमाम बारगाह का शुमार कदीम इमाम बारगाहों में होता है। 1948 में बनाए गए इमाम बारगाह की तज़ीन और आराइश मुनफरिद होने के साथ अपनी मिसाल आप है। रिपोर्ट करेंगी कोयटा से मुशरा कमर। खुदा सारी कायनात में गूंज रहा है बस एक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।
इलाके अलमदार रोड पर वाक़ई कंधारी इमाम बारगाह का संगे बुनियाद 1948 में रखा गया। इमाम बारगाह में मोमिनीन की तादाद बढ़ने के साथ इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफे के लिए मोमिनीन दिल खोल कर हदिया देते हैं। फन तामीर के लिहाज से इमाम बारगाह अहमियत की हामिल है। इमारत में शीशों के साथ दीवारों पर काशी का काम किया गया है। नगों से बने फानूस और हर जानिब लगाई गई लाइटें इसकी खूबसूरती और भी बढ़ा देती हैं। कंधारी इमाम बारगाह अज़ादारी का बड़ा मरकज है। इमाम बारगाह में कायम मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की जाती है। पहली मंजिल ख़वातीन अज़ादारों के लिए मखसूस है, जबकि मर्द हजरात के लिए ग्राउंड फ्लोर पर मजलिस का है। इमाम बारगाह में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़र्री पर अकीदतमंदों का रश लगा रहता है। 22 अक्टूबर 1948 संग बुनियाद रखी गई। इस तारीख से आज तक इमाम बारगाह हुसैनी कंधारी में हर साल मजालिस अज़ा शुरू हुआ है और हो रहा है। इस दौरान इमाम बारगाह अज़ा में बहुत ही मनज़म तरीक़े से तामीरात का सिलसिला जो कि अब तक जारी है। इस इमाम बारगाह के अहाते में एक बड़ा आलम भी है जो अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। वाक़या करबला की निस्बत से जुलझना को एक ख़ास मकाम हासिल है। इसकी परवरिश करना और ख्याल रखना आसान नहीं, मगर इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के अज़ादार इसकी खिदमत गुजारी इबादत समझकर निभाते हैं। लाहौर ब्यूरो की रिपोर्ट देखिए। रोज़े आशूर आखिरी वक्त तक साया बनकर इमाम अली मुकाम के साथ रहा। जब इमाम अली मुकाम शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए तो इस बेज़बान सिपाही ने अपने आंसुओं का खराज पेश किया और फिर कई रिवायतों के मुताबिक खुद भी अपनी जान दे दी। दुनिया भर में अय्याम अज़ा के दौरान जहाँ जहाँ इमाम हुसैन और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश किया जाता है, वहीं जुलझना का भी जिक्र सामने आता है। सवारी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह जुलझना के साथ मंसूब है और जैसा कि सबको पता है कि जो सवारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में थी, उसी की मुनासबत से हम लोग भी इसी को उसी तरह ही उसकी अकीदत और एहतराम के साथ इसको मतलब लुक आफ्टर करते हैं। जुलूसों और मजालिस में शबीह जुलझना बरामद की जाती है। किताबों में इसका खास तस्करा मिलता है। अदीबों ने तहरीरों में जुलझना को अपनी तहरीर का मरकज चुना। शायरों ने अपने मरसियों और नोहों में इसे जगह दी। तमाम ज़ाकिर व आलिम वाक़या करबला का जिक्र करते हुए इसे याद करते हैं। जुलझना के आम मानी है परोवाला, तेज रफ्तारी और फुर्ती। इसे दूसरे घोड़ों से मुमताज बनाती है। जब जुलझना की बरामदगी होती है और जब मजलिस अज़ा ख़त्म होने को है और हम उनके मसाइबात को मद्देनज़र रख के उस फीलिंग्स में, उस हिसार में होते हैं कि इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं, हिसार। और जब ये बरामद होता है तो हमें बाकायदा इस बात का यकीन, ईमान, अकीदत है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे इस पर सवार हैं और इस वक्त हमारी तमाम दुआएं, तमाम मन्नतें, मुरादें उसी वक्त पूरी होती हैं और होती भी हैं। जुलझना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिर्फ घोड़े का नाम नहीं, बल्कि वफादारी की एक ऐसी दास्तान है जिस पर इंसानी अक्ल आज तक हैरान है। करबला के वाक़ये में जुलझना अपने शाह सवार का ऐसा खिदमत गुजार बना कि रहती दुनिया तक मिसाल रहेगी। करबला की तपती रेत, दरिया फुरात और काफिला हुसैन की प्यास ने तारीख़ इस्लाम के इस वाक़ये ने जन्म लिया, जिसे ज़माना सदियों से याद करता रहा है। वाक़या करबला की याद में पेशावर में अज़ादारी, मजालिस और जुलूस की रिवायत सदियों पुरानी है और यहाँ सदियों पुरानी इमाम बारगाहें भी मौजूद हैं। कौन कौन सी पुरानी इमाम बारगाहें पेशावर में मौजूद हैं, ये जानने के लिए देखिए नवाब शेर की खुसूसी रिपोर्ट। हुसैनी ये चलन जिंदा रहे, हाज़ा खाने सजाने की लगन जिंदा रहे। पेशावर में 66 इमाम बारगाहें सदियों से जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से आबाद हैं। इन इमाम बारगाहों में सैयद आलम शाह जाफरी का शुमार कदीम तरीन इमाम बारगाहों में होता है। इस इमाम बारगाह की तारीख तकरीबन 750 साल कदीम तारीख है इस इमाम बारगाह की, और इस इमाम बारगाह से
550 سال پہلے روز عاشور کا جلوس جس کی بنیاد آغا سید میر عالم شاہ نے رکھی تھی، اور یہاں سے روز عاشور کا جلوس سب سے پہلے برآمد کیا گیا تھا پشاور سے۔ امام بارگاہ سید عالم شاہ جعفری 733 ہجری میں سید اکبر شاہ جعفری نے تعمیر کروائی تھی، جو ایران سے ہجرت کر کے پشاور آئے تھے۔ سید عالم شاہ جعفری کے دالان زیارت میں روایتی تبرک کے علاوہ ایسے قدیم تبرکات بھی موجود ہیں جو صرف اسی امام بارگاہ کا ترجیح امتیاز ہے۔ عسکر عباس حسینی صاحب، کوثر عباس حسینی صاحب، وہ جو ہیں اس ٹائم پہ متولی امام بارگاہ بھی ہیں، اور وہ اس ٹائم پہ یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں، مطلب دادا پردادا کی جو سسٹم ہے والد صاحب سے لے کے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ دربار امام حسین علیہ السلام میں بھی 100 سال سے ذکر کربلا ہوتا آ رہا ہے۔ اسے حسینی خاندان نے تعمیر کروایا تھا، اور 1 صدی سے یہاں سے 8 محرم الحرام کو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی یاد میں بچوں کا جلوس نکلتا ہے۔ کربلا کی یاد کے لیے یہ جلوس برآمد کرتے ہیں، نواخوانی کرتے ہیں۔ پشاور کی ان قدیم امام بارگاہوں نے جہاں محبان اہل بیت کو جوڑ رکھا ہے، وہیں ان کا وجود اس شہر کی صدیوں پرانی تہذیب اور ثقافت کی یادگار بھی ہے۔ کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ نواب شیر، جی ٹی وی، پشاور۔ محرم الحرام میں نذر و نیاز کی تقسیم میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن شیخوپورہ میں 7 محرم سے 10 محرم تک بچوں میں کوجی ٹھوٹی کی نیاز مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی یاد میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تفصیلات دیکھیے غلام علی کھوکر کی رپورٹ میں۔ کوجی ٹھوٹی کی نیاز امام حسین علیہ السلام کے ننھے فرزند شہزادہ علی اصغر سے منسوب ہے، جو جھولا شہزادہ علی اصغر سے منت کے طور پر اٹھائی جاتی ہیں۔ لوگ اپنی منتیں مرادیں پوری ہونے کے بعد سونے اور چاندی کی کوجی ٹھوٹی بنوا کر چڑھاوے کے طور پر جھولا شہزادہ علی اصغر میں چڑھاتے ہیں۔ یہ نیاز مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کھیر اور شربت سے بھری جاتی ہیں، جو تبرک کے طور پر چھوٹے بچوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ہم شہزادہ علی اصغر کی نیاز کھاتے ہیں اور ہم گھر میں بھی بناتے ہیں، بچوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں اور بڑوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ہم شہزادہ علی اصغر کی گھر میں نیاز بنا کے اور کھاتے ہیں اور بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ بہت مزیدار ہے۔ سال ہر سال سے لوگ بڑی عقیدت سے یہ نیاز پکا کر شہزادہ علی اصغر کی یاد میں بچوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیمرہ مین رضوان مغل کے ساتھ غلام علی کھوکر، جی نیوز شیخوپورہ۔ آج یوم تاسوعہ یعنی 9 محرم ہے۔ سن 61 ہجری میں آج کے دن شمر بدکار گورنر کوفہ عبداللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا پہنچا، جس میں عمر سعد ملعون کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ یا پھر لشکر کی قیادت شمر کے سپرد کر دے۔ عمر بن سعد نے 9 محرم کو جنگ شروع کی تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے 1 رات کی مہلت لی، جس پر صبح عاشور تک جنگ روک دی گئی۔ رپورٹ کریں گے محمد محسن۔ روایت ہے کہ امام حسین نے پیاسے بچوں کو دیکھتے ہوئے مولا عباس سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ آپ نے سعی بلیغ شروع کر دی، ابھی پانی نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس نے دوسرا کنواں کھودا، وہ بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 4 کنویں کھودے لیکن پانی حاصل نہ کر سکے۔ آج شمر بدکار واپس کوفے گیا اور 4000 سپاہی لے کر دشت کربلا میں داخل ہوا۔ وہ عمر ابن سعد لعین کے لیے گورنر کوفہ ابن مرجانہ ملعون کا خط لے کر آیا تھا۔ خط میں ابن مرجانہ ملعون نے ابن سعد کو حکم دیا تھا کہ یا تو حسین ابن علی کو بیعت پر مجبور کرے یا پھر ان کے خلاف جنگ شروع کرے، بصورت دیگر لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس کی سربراہی شمر کے سپرد کرے۔
روایت ہے کہ شمر ملون عمر سعد کے لیے اپنے مرجانہ ملون کے خط کے ساتھ حضرت عباس اور ان کے بھائیوں عبداللہ، جعفر اور عثمان کے لیے امان نامہ بھی لایا تھا۔ مولا عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ امام مظلوم کے پاس بیٹھے تھے اور شمر کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ امام نے فرمایا، بھائی عباس، گو کہ وہ فاسق ہے، لیکن اس کا جواب دے دو، بے شک وہ تمہارے تعلق داروں میں سے ہے۔ مولا عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان علیہ السلام خیمے سے باہر آئے اور شمر سے کہا، کیا چاہتا ہے؟ شمر نے کہا، تم امان میں ہو، میں نے تمہارے لیے عبید اللہ ابن زیاد سے امان نامہ حاصل کیا ہے۔ لیکن مولا عباس اور ان کے بھائیوں نے مل کر کہا، خدا تجھ پر اور تیرے امان نامے پر لعنت کرے۔ امان نامہ مسترد ہونے کے بعد عمر ابن سعد نے لشکر کو بوقت عصر امام حسین اور آپ کے اصحاب و خاندان کے خلاف جنگ شروع کرنے کا حکم دیا۔ امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو انہیں راضی کرو کہ جنگ کو کل تک ملتوی کریں اور آج رات کو ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کر سکیں۔ مولا ابوالفضل العباس نے ان سے ایک کربلا ابدی حیات اور عارضی اقتدار کی جنگ ہے، جہاں کئی انسانوں نے دھوکے اور فریب سے امام علی مقام حسین علیہ السلام کے ساتھ دغا کی۔ وہیں بے زبان گھوڑے زلجنا نے رہتی دنیا تک اطاعت اور وفاداری کا درس دیا ہے۔ دولت جعفری کی رپورٹ دیکھیے۔ کربلا میں امام مظلوم کے ساتھ جہاں دعوت دے کر بلانے والوں نے بے وفائی کی، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفے اور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے زلجنا نے رہتی دنیا تک اطاعت و وفاداری کی مثال قائم کر دی۔ زلجنا کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ ذکر کربلا امام حسین علیہ السلام کے جانثار گھوڑے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ مجالس عزا اور جلوسوں میں شبیہ زلجنا کی زیارت کی جاتی ہے۔ زلجنا کے لیے اعلیٰ نسل کے گھوڑے تیار کیے جاتے ہیں جن پر کوئی سواری نہیں کرتا۔ عزادار سارا سال اس کا خاص خیال رکھتے ہیں اور محرم الحرام میں اس کو روایتی انداز میں سجایا جاتا ہے۔ اس کو ہم پورے سالوں سال کھڑا کھاتا ہے۔ یہ صبح 2 میل کا اس کو واک کرائی جاتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے باپ داداؤں سے یہ سارا عزاداری کا سلسلہ ہے۔ شبیہ زلجنا کو کربلا کے تبرکات کے طور پر مجالس اور جلوسوں میں لایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے عزادار اس سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ کیمرہ مین علی کے ساتھ دولت جعفری، GTV نیوز، کراچی۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت اور الفت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے ننا نور علی کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں بوائے اسکاؤٹس کا ممبر بن کر اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ یہ معصوم بچہ کب سے اسکاؤٹ سے منسلک ہے؟ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ رپورٹ کریں گی یشمیت طارق۔ جی، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ننھے سپاہی سے کرواؤں گی جس نے کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں اسکاؤٹ کے فرائض انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ جی تو آئیے بات کرتے ہیں نور علی سے۔ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے مجھے بابا کو دیکھ کے شوق ہوا ہے اور میں مرکزی بھی جاتا ہوں، وہ نشتہ پارک بھی جاتا ہوں، خراسان امام بارگاہ بھی جاتا ہوں۔ اسکاؤٹ میں جب میں جاتا ہوں اچھا لگتا ہے مجھے عزاداروں کی خدمت کرنا۔ میں بچوں کی بھی چیکنگ کرتا ہوں اور بڑوں کی بھی چیکنگ کرتا ہوں اور زیادہ تر بڑوں کی چیکنگ کرتا ہوں۔ نشتہ پارک میں کیمپ میں جا کے بیٹھتا ہوں، کبھی مولانا کے برابر میں جا کے اسٹیج پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، ورنہ UC والے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتا ہوں جا کے۔ وہاں پہ لوگ مجھے پیار سے دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور ان کے اندر بھی یہ جذبہ آتا ہے کہ میرے جیسے اسکاؤٹ بن جائیں۔ نور علی کو بھیجنے مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کیونکہ اتنے سالوں سے میں اپنے ہسبینڈ کو بھیج رہی ہوں، ماشاءاللہ سے اتنے سال ہو گئے ان کو۔ پھر نور علی نے
किया कि मैं भी जाऊंगा, तो माशाल्लाह इनके भी बड़े उससे जाते हैं जोश और जज्बे से कि मैं जाऊंगा। हर जाने से पहले ही मैं सदका उतारती हूँ, सबका ही इन लोगों का भी है, और जितनी स्काउट जाती है सबके जो है करती हूँ कि सब खैरियत से जाएँ और सब खैरियत से वापस आएँ, क्योंकि ये तो माशाल्लाह से हमारी खिदमत करने जा रहे हैं मौला के अज़ादारों की। 33 इयर्स हो गए हैं और मैं हर सतह पे काम कर चुका हूँ सिवाय किसी रैंक के। यकीनन खिदमत के लिए ज्वाइन की थी, तो आज तक खिदमत ही कर रहे हैं। इनको भी यकीनन मुझे देखते हुए ये आगे बढ़े हैं। और सिवाय स्काउटिंग सिर्फ मजलिस आज़ा अय्याम में नहीं है, इसके अलावा भी पूरा साल चलते रहते हैं। जैसे हालात भी हों ये जारी रहे। हुसैन से बेलौस मोहब्बत में ये लोग कई बार अपनी जान का नजराना भी पेश कर देते हैं। यजीद तेरा तख्तो ताज 2 घड़ी का था, है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। कैमरामैन अदिल शरीफ के साथ यशमीन तारिक, GTV न्यूज़, कराची। कुवैत में भी अज़ादारी सईद शोधा के सिलसिले में मस्जिद शाबान सालमिया मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। मजालिस अज़ा में कुवैत में मुकीम बर्रे सग़ीर पाक व हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कुवैत से। कुवैत की मस्जिद शाबान सालमिया में अज़ादारी सईद शोधा का सिलसिला गुज़िश्ता 45 साल से जारी और सारी है। मस्जिद शाबान सालमिया में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस अज़ा मुनक़्क़िद की जा रही है। मजालिस अज़ा में कुवैत में मुकीम अज़ादारान इमाम हुसैन की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। मजालिस में शिरकत करने वाले अज़ादारान इमाम हुसैन जनाब सैयद सलाम अलैहि और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके अजीम फर्जंद की मजलूमाना शहादत का पुरसा दे रहे हैं। मजालिस अज़ा से नई दिल्ली से आए बुजुर्ग आलिम दीन अल्लामा सैयद मोहम्मद अस्करी ज़ैदी खिताब कर रहे हैं। भारत की मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन और वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मकबूजा वादी में मोदी सरकार ने मुहर्रम के जुलूसों पर इस साल भी पाबंदी आयद कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम के जुलूसों पर 1989 से पाबंदी आयद है। जुलूसों को रोकने के लिए श्रीनगर और दूसरे शहरों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, जबकि इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों को मजहबी रसूमात अदा करने से रोका जा रहा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़। हुसैन